हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम 8.3 स्टार्ट किए थे और 8.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग। इसमें क्या दिया है, सो डैट, यानी क्या करना है हमको, इसको प्रूव करना है। इस तरह से डायरेक्टली अगर देखा जाए इसमें क्या पड़ा, ये चीज मेरा दिया हुआ है एलएचएस में, और एलएचएस में क्या है 1, यानी इसके इक्वल टू हमको 1 लाना है। दूसरा सेम वही क्वेश्चन है, इधर एलएचएस में ये चीज दिया हुआ है, बराबर हमको क्या लाना है, 0 लाना है। यानी इसको सॉल्व करके हमको आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, एक तरह से ऐसा ही बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इधर ये क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर दिया हुआ है। यानी इसको सॉल्व कीजिए, अगर आपका आंसर 0 आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। सेम उसी टाइम में इसको भी सॉल्व करना है, 1 आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है बनाया हुआ। तो चलिए, इस चैप्टर का हम शुरुआत में ही हम बोल चुके हैं, इसके लिए हमको कन्वर्जन आना ही आना चाहिए, कौन किसमें कन्वर्ट होता है। तो चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें जितना भी हमको वैल्यू दिया हुआ है, क्या हमको किसी भी चीज का वैल्यू पता है क्या? देखिए थोड़ा, इसमें भी देख सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन में जितना जितना चीज का हमको वैल्यू पूछ रहा है, क्या हमको कोई भी चीज का वैल्यू हमको पता है? ऐसा पता है क्या? ये शायद 1048 डिग्री का वैल्यू, 1023 डिग्री का वैल्यू, ऐसा पता है? नहीं पता है। तो इसके लिए हमको डायरेक्टली वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते हैं, कोई भी हालत में डायरेक्ट वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा उपाय खोजेंगे। मान लीजिए आपको किसी नदी के उस पार जाना और आपको तैरना भी नहीं आता है, तो क्या उसमें डूब के जाइएगा? नहीं जाइएगा। उसके लिए कुछ क्या करना है, दूसरा कोई उपाय खोजना है। कैसे हम उस पार जाए? या तो नाव का व्यवस्था करेंगे, ठीक है, या कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। ये ना करेंगे, क्या छोड़ के आ जाएंगे? उनको जाना ही नहीं होगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखा जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 10 है, ठीक है, इसमें कोई दो चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं, 48 को या 23, नहीं, 4 चीज है, जितना टर्म रहेगा। देखिए इसमें सब चीज क्या है, 10 में, तो कोई भी दो टर्म को हम क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले देखिए हम 48 को कन्वर्ट करते हैं, 48 का जगह पे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री रख सकते हैं क्या? 90 में 42 माइनस करेंगे 48 ही आएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा 23 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 67। देखिए 90 में 67 को माइनस करें 23 आएगा, तो इसके जगह हम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वही रख देते हैं, इंटू 1042 इंटू 1067। ठीक है, एलएचएस लिख लीजिएगा, एलएचएस सेम चल रहा है, तो हम आज इसके बराबर लाएंगे। देखिए इसमें किसी कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, तो बता चुके हैं कन्वर्जन पिछले वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये बता चुके हैं 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 42 डिग्री। उसी टाइप में 1090 माइनस थीटा क्या होगा, 1067 इंटू 1042। इसको कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि देखिए अगर चारों को कन्वर्ट कर देंगे तो फिर से हम वही दुविधा में फंस जाएंगे। किसी दो को कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इसके साथ मर्ज होकर कुछ ना कुछ आउटपुट दे, यानी मिलके कुछ आंसर दे आसानी से, इसीलिए हम दो ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 1067। अब देखिए थोड़ा, हाँ क्या किया जाए, एक मिनट 1090 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए कॉट थीटा, ध्यान इधर से किया था, कॉट थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो थीटा सेम लग रहा है उस थीटा वाला टर्म को एक साइड नहीं एक साथ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ cot 42 है क्या, और 42 किधर दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो 1042 को एक जगह रख देते हैं। उसी टाइप में
यहाँ कॉट क्या है 67 और इधर क्या हो जाएगा tan 67। ठीक है, कॉट हाँ सब थीटा का एक जगह कर दिए सेम सेम। तो अब आप लोग को हम बताएंगे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। कॉट इंटू टेन किए या टेन इंटू कॉट कीजिए, कितना होता है आंसर मेरा 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 1 लिखा है। अगर किसी को लग रहा है दिक्कत है तो पीछे देखिए, पीछे जितना बताया उसको रिवाइज कीजिए। हम पहले ही बोल चुके हैं जितना पीछे बताए हैं उसका बहुत आगे कम आने वाला है। अगर ऐसे नहीं पता है तो हमको ये तो पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, अगर ये नहीं पता है टेन का उल्टा कॉट होता है ये तो सबको पता है। इसको और आसान बनाने के लिए हम इसको और थोड़ा और सॉल्व करते हैं। कॉट 42 है क्या, कॉट 42 रखिए। अब देखिए टेन का अपोजिट कॉट होता है, इसको हम 1/cot 42 रख सकते हैं क्या। देखिए थोड़ा, टेन का अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है क्या, कॉट होता है। तो टेन की जगह टेन 42 को कन्वर्ट करके 1/42 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटू यहाँ cot 67 है, cot 67 इंटू यहाँ पे भी सेम करते हैं 1/cot 67 रख सकते हैं। टेन किसमें नीचे जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। अब कॉट किसमें कन्वर्ट होगा 10 में, इतना तो पता है ना। अब देखिए यहाँ cot 42 यहाँ भी cot 42 करके क्या हो जाएगा 1। वही चीज हम यहाँ भी बोलना चाह रहे थे, cot थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1। उसी टाइप में cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। तो सेम यहाँ पे भी देख रहे हैं करके क्या होगा 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे आप 1 कीजिए यहाँ पे 1 कीजिए, चाहे यहाँ पे कर लेते हैं या फिर और अगर आपको प्रोसेस को बढ़ाना है तो इस टर्म में करके इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे भी यहाँ कुछ बचा है क्या, देखिए तो यहाँ कट के क्या होगा 1 1, यहाँ पे भी कट के क्या होगा 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आएगा मेरा 1। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए हमको लाना क्या था 1 लाना था, आया मेरा क्या है 1 ही आया है और कुछ आया क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 आया है उसके बाद नीचे एक लाइन लिखना है LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरा, लेफ्ट हैंड साइड ये था, लेफ्ट में क्या आया 1 आ चुका है और RHS में क्या था 1 ही था, यानी LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया है क्या, प्रूव। कोई दिक्कत किसी को इसमें, दिक्कत अगर है तो बोल तो सकते नहीं है, वीडियो में कैसे बोलिएगा, बोलिएगा तो हमको सुनाई नहीं देगा। दिक्कत हम बता देते हैं कहाँ आप लोग को होगा इसमें। अब कहाँ दिक्कत हो रही है हम आप लोग को बताते हैं। अब आप लोग को इसमें लग रहा होगा हम इसी को क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी को क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो लग सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, इसको कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट कर दें, इसको कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट कर दें, दिमाग में चलता होगा ऐसा सब बात। तो हम बताते हैं इसको, यहाँ देखिए सेम वही कंडीशन पिछले वाला में क्या देखेंगे हम 90 डिग्री देखेंगे, क्या देखेंगे सम देखेंगे इसका 90 डिग्री पड़ रहा है। यहाँ देखिए ये दोनों का सम देखिए 90 डिग्री होगा, देखिए 48 और 42 को ऐड कीजिए 90 डिग्री होगा। उसी टाइप में 23 और 67 को ऐड कीजिए 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इस दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको छोड़े हैं। देखिए यहाँ हम इसको कन्वर्ट किए हैं तो इसको हम कन्वर्ट किए हैं क्या, नहीं किए। कोई एक कोई कन्वर्ट करना है, ठीक है, तभी उसको मिलके कुछ ना कुछ फॉर्मूला सेट होगा। अगर हम मान लीजिए इसको भी कन्वर्ट कर दिए इसको भी कन्वर्ट कर दिए तो ये तो फिर कॉट में आ जाएगा और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे कैन में आ जाएगा, फिर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ थीटा से थीटा दोनों क्या अलग अलग हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले क्या रखेंगे। अगर इस टाइप क्वेश्चन मिले, अगर इस टाइप क्वेश्चन मिले तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम टर्म सब में देखिए सब में सेम टर्म ना है, सब में 10 है तो क्या करेंगे दोनों को देखेंगे किसका किसके साथ थीटा के साथ सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका इसके साथ 90 डिग्री हो रहा है और ये इसके साथ 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए 10 को हम कन्वर्ट किए हैं तो 42 को छोड़ दिए, 10 को 48 को कन्वर्ट किए हैं
तो टेन 42 को छोड़ेंगे क्या? उसी टाइप में यहाँ देखिए टेन 23 को हम कन्वर्ट किए, 23 को कन्वर्ट किए हैं तो टेन 67 को छोड़ दिए, ऐसा नहीं किए हैं। तो इसी तरह ध्यान लगा के देखना इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, टेन 42 को कन्वर्ट कीजिए, टेन 48 को छोड़िए, टेन 67 को कन्वर्ट कीजिए, टेन 23 को छोड़िए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको किसको कन्वर्ट करना है, किसको रखना है बचा के। तो चलिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सीधा 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, सेम उसी टाइप में जो ऊपर में किए। यहाँ देखिए यहाँ मेरा 32 दिख रहा है, 38 दिख रहा है। अब 38 और 52 दोनों दोनों टर्म में देखना, इधर देखना और इधर देखना, ठीक है। अब किसको कन्वर्ट करें, यहाँ 38 है, यहाँ क्या है 52, दोनों को अगर ऐड करेंगे 90 डिग्री पूरेगा। उसी टाइप में यहाँ 52 यहाँ 38 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री पूरेगा, ठीक है। 90 डिग्री मेरा यहाँ भी पूर रहा है, लेकिन बीच में माइनस ना है, इसलिए दोनों तरफ देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं इसमें ये टर्म कोई एक कन्वर्ट कर दिए, इधर कोई एक कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो दोनों तरफ को टर्म को मिलाना। ये मेरा 38 है, तो इसका दूसरी साइड जो है कौन सा टर्म मिल के कितना मेरा पूरे 90 पूर रहा है। तो इसमें देखिए 38 और इसका इधर का 52, तो दोनों में से कोई किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं हम, इधर से कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, cos 38 को 90 डिग्री माइनस 52 रख सकते हैं क्या? 90 में 52 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। इधर कहीं कन्वर्ट कर चुके हैं, इसको क्या करना हमको, कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट करने बोले हैं, ठीक है। इसके बाद इनटू क्या है मेरा, cos 52 डिग्री, इधर का टर्म हो गया। यहाँ पर मैं LHS लिख लीजिएगा क्योंकि LHS नहीं चल रहा है, माइनस का माइनस करिए। अब देखिए इधर हम क्या किए, इसको कन्वर्ट नहीं किए, इसको कन्वर्ट क्या किया, नहीं किए। तो इसका मतलब इधर हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों तरफ ना कन्वर्ट करना है। इधर हम एक को कन्वर्ट किए, एक को छोड़ दिए। अब इस साइड को कोई एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कोई एक में किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको तो हम पता कर लिए, इसको हमको क्या करना है, नहीं कन्वर्ट करना। तो बच गया मेरा ये, तो यही चीज बचा है, इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 52 इंटू साइन 52। इस लाइन में अगर किसी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, बोलिए, फिर से थोड़ा देख लीजिएगा। फिर से एक बार बताते हैं, दोनों में से दोनों तरफ देखेंगे, यहाँ 38 है, ठीक है, और इधर क्या है 52, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब दोनों तरफ में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ में एक को कन्वर्ट करते हैं तो इधर का छोड़ना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट किए तो इधर का छोड़ दिए क्या, साइन 52। उसी टाइम में अब क्या करें, दोनों तरफ कन्वर्ट करना है। तो दोनों तरफ कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको इधर का कन्वर्ट कर चुके हैं तो इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तभी तो अगला यहाँ कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे भी कन्वर्ट कर दें तो मेरा कुछ मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि चार टर्म है, चार टर्म में क्या करेंगे, पेयर लगाने के लिए दो को कन्वर्ट करेंगे। अगर हम यहाँ इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं तो इधर दोनों तो एक ही साइड कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों इधर का बच जाएगा, तो इधर कोई बात कुछ बनेगा ही नहीं, आगे तक सवाल सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसलिए एक टर्म इधर कन्वर्ट करते हैं, एक टर्म क्या करते हैं, इधर कन्वर्ट करते हैं। तो इधर मेरा ये कन्वर्ट हो चुका है, इसको हम छोड़ दिए। उसी टाइम में इसको हम तो क्या किए, छोड़ दिए, तो बचा मेरा क्या, ये टर्म भी बचा, तो इसको क्या किया, हम कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब कन्वर्ट कर चुके हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा होगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा ऐसा होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ साइन 52 है, यहाँ cos क्या है 52, दोनों दोनों टर्म से नहीं हो सकते हैं। इधर जो चीज है, देखिए इधर कोई चीज है क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ साइन 52 है, यहाँ भी क्या है साइन 52 है, यहाँ cos 52 है, यहाँ भी क्या है cos 52 है। तो दोनों टर्म अगर सेम है तो माइनस करके सेम ही, तो माइनस करके सेम होते हैं। दोनों टर्म अगर सेम है, एग्जैक्ट बराबर है, तो बराबर चीज को बराबर से माइनस करेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा क्या, आएगा जीरो। ध्यान
ध्यान दीजिएगा, अगर इसके जगह पे थोड़ा इधर एग्जांपल से बताते हैं, यहाँ अगर इसके जगह पे हम 2 रखते हैं और cos 52 के जगह पे 4 रखते हैं, ऐसे जनरली समझना के लिए 2 और 4 रखे हैं तो इधर माइनस करते हैं तो इधर cos 52 की जगह पे 4 नहीं आएगा, इंटू ब्रैकेट में दे देते हैं, नहीं तो वर्डमास के हिसाब से कुछ अलग ही आ जाएगा। हाँ, और sin 52 की जगह पे हम क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। तो देखिए या तो यहाँ पे भी 2 और 4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4 और 2 है, इसी टाइप में है क्या। तो दोनों को देखिए, 2 चौक 8 माइनस 8 पे 0 ही आ रहा है, 0 ही आएगा। उसी टाइप में हम यहाँ बताएं, दोनों जगह क्या है, सेम सेम है, सेम टर्म है, इधर भी सेम टर्म है, तो माइनस होकर क्या होगा, 0। देख पा रहे हैं आप लोग, हमको लाना क्या था, 0 ही तो लाना था। शुरुआत में हम क्या बोले थे, ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर हमको 0 लाना। तो एलएचएस से हम चल इधर का भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इधर क्या लिख सकते हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हो गया, मेरा प्रूव हो गया है। तो इसमें किसी कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन समाप्त तो हो गया है। रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कन्वर्जन ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ एक नई क्लास में।